नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो मुंबई में जो तरबूज कांड है, अब उसके पीछे क्या रहस्य है और सच क्या है। बिकॉज़ अभी हालिया में जो घटना हुई है, परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। अब उसके पीछे जो फल खाया है उन्होंने, वो है या केमिकल है जिसकी वजह से उन लोगों की डेथ हुई है। 4 लोगों की डेथ हुई है और जिसके पीछे फल है या फिर केमिकल है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो वो एक बार समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या रीज़न रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। दरअसल उस रात 10:30 बजे के करीब इन लोगों ने डिनर किया। डिनर में इन्होंने बिरयानी खाई है और इसके बाद में लगभग 1:30 बजे के करीब 4 लोगों ने तरबूज खाया है। उसके बाद उनको उल्टी और दस्त शुरू हो गए और इसके बाद तेज़ी से उनका न्यूरोलॉजिकल गिरावट आई और बेहोशी और मौत। अब इसके पीछे सच क्या है? क्या सिर्फ एक तरबूज जान ले सकता है? विज्ञान के अनुसार पानी के ओवरडोज से, अब इसके पीछे साइंटिफिक अगर मैं रीज़न की बात करूं, तो विज्ञान के अनुसार पानी के ओवरडोज से मरने के लिए एक इंसान को एक बार में 3 से 4 तरबूज खाने पड़ेंगे। यह प्राकृतिक मौत नहीं है। अब कोई भी अगर व्यक्ति अगर पानी से मरता है, अगर साइंटिफिक अगर देखा जाए कि अगर किसी भी पर्सन की अगर पानी से मौत होती है तो उसको कम से भी कम 3 से 4 तरबूज खाने पड़ेंगे, तब जाके वो इस कंडीशन पे पहुंचेगा। अब इसके पीछे प्राकृतिक मौत है या नहीं है, वो थोड़ा सा समझते हैं। यह आम फूड पॉइजनिंग क्यों नहीं है? अब इसके पीछे बोला जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग है। जे अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आम फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है, दस्त लगने लगते हैं। ड्रिप और दवाओं से इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो नॉर्मल होता है, संभव होता है, आराम से वो रिकवर किया जा सकता है और गंभीर होने पे इसमें 2-4 दिन लग भी सकते हैं रिकवर करने के लिए। बट अगर फूड पॉइजनिंग नहीं है और अगर केमिकल रिएक्शन है, केमिकल टॉक्सिसिटी है, तो उस कंडीशन में अचानक बेहोशी, न्यूरोलॉजिकल फेलियर, नर्वस सिस्टम बंद कर देता है काम करना, किडनी और अंगों में तेज़ी से काम करना बंद और कुछ ही घंटों में मौत। अब मेन जो वहाँ का जो कंडीशन है वो यही निकल के आ रही है कि इसके पीछे ये रीज़न है, केमिकल टॉक्सिसिटी, जिसकी वजह से उनको दस्त लगे, बेहोशी और देन इसके बाद उनके जो नर्वस सिस्टम थे वो काम करना बंद कर दिए और कुछ ही घंटों के अंदर में उनकी मौत हो गई। अब असली वजह क्या है, असली कातिल क्या है, फल है या केमिकल है? तो इसके पीछे का रीजन थोड़ा समझते हैं। तरबूज की अगर बात करी जाए तो तरबूज का जो ऊपरी जो बाहरी जो छिलका होता है, बाहरी परत जो होती है, वो कैल्शियम कार्बाइड जैसी प्रतिबंधित गैसों से जबरन पकाया जाना। क्योंकि आजकल क्या है ना, मार्केट में किसी भी फल को अगर हमें जल्दी से तैयार करके उसे मार्केट में बेचना है तो आजकल केमिकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं चीज़ों में, तो उसको जो पकना चाहिए जिस अकॉर्डिंग वैसे नहीं पक रहे हैं, वो कुछ केमिकल दिए जाते हैं उनको पकाने के। ये कैल्शियम कार्बाइड जो गैस होती है उसका यूज किया जाता है इसको पकाने के लिए और उससे से एसिटिलीन गैस निकलती है जो दिमाग के लिए घातक होती है। अगर किसी भी फल को अगर हम पकाते हैं तो उसको कार्बाइड देते हैं, बट उसमें से जो रिएक्शन निकलता है वो हमारे बॉडी यानी हमारे दिमाग के लिए वो बहुत ही हार्मफुल होता है। अब गूदा की अगर बात करें, अंदर वाले पार्ट की बात करें, मीठा और लाल दिखाने के लिए एरिथ्रोसिन, यानी कि अगर हमें अंदर वाला पार्ट बहुत अच्छे से दिखाना है कि भाई बहुत पका हुआ है, तो इसमें एरिथ्रोसिन जैसी खतरनाक लाल डाई के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि तरबूज जल्दी से जल्दी पके और उसे मार्केट में भेजा जाए। बीज की बात करें तो सफ़ेद या हल्के रंग के बीज इस बात के सबूत हैं कि फल को प्राकृतिक रूप से पकने का समय नहीं मिला। अगर किसी भी फल में
ज़्यादातर सफ़ेद बीज अगर निकल रहे हैं तो वहाँ से भी हमें समझ में आता है, समझ में क्या, वो आप कोई भी इस चीज़ को जान सकता है कि अगर कोई फल है, फल तभी पकता है जब प्रॉपर तरीके से चीज़ें हो चुकी होती हैं, यानी कि जो उसके बीज होते हैं वो भी प्रॉपर बन चुके होते हैं। तो कोई फल अगर हम जल्दी तोड़ते हैं, कच्चा होता है, तो उसका बीज बहुत ही नाजुक होते हैं, उसे तोड़ते हैं तो वो तुरंत टूट जाते हैं। तो अगर कोई फल ऐसा है कि उसे काटने पे हमें लग रहा है कि बीज उसके सफ़ेद हैं, तो समझ जाइएगा ये पका नहीं है अपने आप, ये पकाया गया है। बाज़ार में असली और नकली की पहचान कैसे हो सकती है? तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे छिलके से हमें पता करना। बाहरी अगर छिलका है और बहुत ज़्यादा चमक है और पॉलिश लगी हुई दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब अगर नॉर्मल जो जनरली पकते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि वो खेत में रखे रखे खुद ही पक जाते हैं, और जिस एरिया में वो रखे होते हैं वो एरिया, उस पर धूप वगैरह नहीं लगती है, तो वो एरिया वाइट रह जाता है। ठीक है, तो वो वहाँ से भी पता चल जाता है कि हाँ ये प्राकृतिक रूप से पका है। अब गूदे का रंग की अगर बात करें, अंदर वाले पार्ट की बात करें, तो ज़्यादातर जो पकाए जाते हैं जो केमिकल यूज किया जाता है, तो उसमें बीज भी नहीं बन पाते और पूरा एरिया एकदम लाल हो जाता है, गहरा नियॉन लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि उसमें केमिकल का रिएक्शन हो रहा है, वो केमिकल के द्वारा पकाया गया। और अगर जो प्राकृतिक से पकता है वो हल्का गुलाबी और थोड़े रेसे भी रहते हैं, क्योंकि जो फल खेत से हम लाके और उसे अगर हम काटते हैं तो उसमें हल्के हल्के रेसे भी रहते हैं, वहाँ से भी हमें पता चलता है कि हाँ ये नेचुरल तरीके से पका है। अब घर पे अगर उसको हम जांचना चाहें कि भाई इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि इसको ये केमिकल से पका है या ये नेचुरल तरीके से पका है, तो इसके लिए 2 टेस्ट जनरली हम लोग घर पे कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर कोई बड़ा आसान कर सकता है। जो टिशू होता है, टिशू तो मोस्टली हर किसी के यहाँ मिल जाते हैं या मार्केट में भी मिल जाते हैं। टिशू लाइए और उससे पहले काट लीजिए तरबूज को। काटने के बाद उसके गूदे पे कॉटन या टिशू रगड़ें, या तो कपड़ा रगड़ें या फिर टिशू रगड़ें। अब टिशू में अगर उसका कलर छूट रहा है, अगर लग रहा है कि हाँ ये जो कलर है उसका वो टिशू में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें उस कलर का यूज किया गया है। अगर टिशू लाल हो जाए तो इससे कृत्रिम रंग, आर्टिफिशियल कलर मिला हुआ है, उससे हमें पता लग जाता है कि हाँ ये पका है। ये आसान तरीका है कि हम इसको आराम से घर पे पता कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर एक गिलास लेते हैं और गिलास में पानी लेते हैं और जो तरबूज का टुकड़ा है छोटा सा गूदे का, उसे उस पानी में डाल देते हैं। अब डालने पे क्या होता है कि अगर ये पानी का कलर तुरंत गहरा लाल हो जाए तो केमिकल युक्त, यानी कि अगर उससे जो केमिकल है वो छूटने लगेगा पानी में डालने पे, और जो रस होता है, जो एक्चुअल में जो पका होता है, जो नेचुरल तरीके से पका है, तो वो कलर इतनी जल्दी नहीं घुलता। तो यहाँ से भी हमें पता लग जाता है कि हम किसी भी तरबूज को अगर हम घर पे लाके चेक करना चाहें कि भाई ये किस तरीके से केमिकल है या नहीं है, तो बड़े आराम से इस चीज़ को हम घर पे चेक कर सकते हैं। अब बात करें इसमें सावधानी क्या क्या रखनी है, तो साबुत फल खरीदें। मार्केट में अगर हम जाते हैं तो ज़्यादातर कोशिश करें कि हम पूरा फ्रेश फल ही खरीदें। कटे हुए जो मार्केट में काट के जो रख देते हैं दिखाने के लिए कि ये बहुत ज़्यादा पका है, तो उन सब फलों से थोड़ा सा बचें। और दूसरा, अच्छी तरह धो लें। कोई भी चीज़ अगर हम लेके आते हैं तो काटने से पहले जो बाहरी छिलके की अच्छी तरीके से धुलाई कर लें, जो बाहर की जो गंदगी होती है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाए। स्वाद से भी इसको आप पहचान सकते हैं। स्वाद में अगर कड़वाहटपन हो, वह स्वाभाविक रूप से मीठा लगे, तो तुरंत फेंकें। वो खाने में टेस्ट में ही पता लग जाता है। कोई भी चीज़ अगर केमिकल वाली है तो कहीं ना कहीं उसका अंश उसके टेस्ट में ज़रूर होता है। तो इन सब चीज़ों से भी हम इस चीज़ को पहचान सकते हैं कि ये केमिकल से पका है या नेचुरल तरीके से पका है। बाकी बस घबराएं नहीं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जागरूक रहें, सतर्क रहें। समझदारी ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं।
जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। पहली बार वीडियो बनाया है, चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं तो उसके लिए आई एम सॉरी। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।